तो नमस्कार जी। स्वागत है आपका अपना ही विद्यार्थी एजुकेशन क्लासेज में। मैं धर्मेंद्र कुमार आपको मैथमेटिक्स क्लास 10th के वीडियो एक एक करके अपलोड करने वाला हूँ। तो यदि आप यूट्यूब पे मेरे क्लासेस देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके कारण उनको भी भला हो सकता है। ठीक है, और मेरा तो भला होगा ही। साथ में यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को जरूर फॉलो कीजिएगा। ठीक है, तो हम इस वीडियो में आपके सामने बात करेंगे विलोपन विधि किस तरीके से बनता है, जो आपके क्लास 10th में लगभग 2 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इससे आपको बेहतरीन फायदे पहुंचने वाले हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप जो है कॉपी कलम लेकर के इसे प्रैक्टिस में डालिए और इसको पूरा करके जाइएगा एग्जाम के पहले, ताकि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस विकसित हो जाए जो एग्जाम में बैठने से, ठीक है, आपको सॉल्व करने में आसानी मिले। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, आपके सामने 2 समीकरण दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे इसका नाम है कि विलोपन विधि। विलोपन का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को विलुप्त करना यानी गायब करना। ठीक है, तो इसमें एक्स और वाई इसमें चर है। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण है। तो इसमें किसी एक टर्म को, जैसे एक्स को गायब करेंगे तो वाई को शो करेंगे। ठीक है, यदि वाई को गायब करेंगे तो एक्स को शो करेंगे, माने किसी न किसी एक चीज को इसमें दिखाना ही है। ठीक है, तो वही कह रहा है। देखिए कि यदि मान लेते हैं कैसे इसको गायब करेंगे। देखिए, तो मान लेते हैं कि यहाँ जो है आपको समीकरण 1 मान लेते हैं इसको। ठीक है, और इसको मान लेते हैं समीकरण 2 मान लेते हैं। देखिए, समीकरण 2। तो इसमें पहले पद को गायब करना है या दूसरे पद को, यह डिसाइड आपको करना है। मान लेते हैं कि पहले इसको गायब करते हैं, एक ही चीज को गायब करते हैं। देखिए, तो जो समीकरण 1 में है उसमें हम लोग इसके पहले वाले से गुना करेंगे, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए समीकरण 2 है तो x के गुणांक वाले से गुना करेंगे। देखिए, ठीक है, इसके बाद मतलब समझिए, जैसे समीकरण 1 है ना, तो उसमें x के साथ जो है उसको समीकरण 2 में गुना करेंगे, और उसी प्रकार से इसी टर्म के जो समीकरण 2 है तो उसको समीकरण 1 में गुना करेंगे, जैसे यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग 2x में 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपको 8x होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए प्लस इसमें भी मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा 12y, 8 चौका 32। ठीक है, इसे मान लेंगे समीकरण 3 मान लेते हैं ऐसा में। इसके बाद देखिए 4 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8x है तो x होगा, प्लस 5 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 10y हो जाएगा, 7 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, इतना हम लोग काम करेंगे विलोपन विधि में। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका जो पहला पद है, देखिए इसका पहला पद जो पद है दोनों में क्या है 8x है, तो दोनों में 8x है। अब इसमें देखना क्या है कि जो पद दोनों में सेम दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, समान दिखाई पड़ रहा है ना, उसी को हमें गायब करना है। ठीक है, इसीलिए इस विधि का नाम है विलोपन विधि। बात समझ रहे हैं? अब देखिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, तो दोनों पद जो है दोनों प्लस प्लस में है, इसके पहले भी कुछ नहीं तो प्लस है, और इसके पहले 8x के भी पहले कुछ नहीं तो प्लस है। देखिए, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे घेर देंगे इसको। ठीक है, और यहाँ जो है लिखेंगे हम लोग घटाने पर। देखिए, यहाँ लिखेंगे हम लोग कौन से, तो घटाने पर। देखिए, क्यों घटाएंगे भाई, इसका रीजन क्या है, देखिए समझिए। पहले बात, यदि कोई भी अंक, ठीक है, जिसको हमें गायब करना है, जैसे मान लीजिए 8x को गायब करना और 8x को गायब करना है, तो देख रहे हैं कि दोनों में प्लस है, इसके पहले भी कुछ नहीं तो क्या है प्लस छुपा हुआ है, इसके पहले भी कुछ नहीं तो क्या है तो प्लस छुपा हुआ है। तो हम लोग एक काम करते हैं कि दोनों को घटाने पर लिख देंगे। जब जैसे घटाने पर लिखेंगे तो इसका चिन्ह बदलने वाला है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, तो जैसे घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपको माइनस, और इसके पहले प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। 14 के भी पहले कुछ नहीं है तो क्या है प्लस है, तो उसके पहले भी क्या हो जाएगा आपको माइनस, तो माइनस कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 8x और 8x जो है एक प्लस में एक माइनस में। अब जो हमें है वह केवल, ठीक है, नीचे वाले को ही देखना है। अब 14 के पहले प्लस नहीं, अब माइनस है। बात समझ रहे हैं, क्योंकि चिन्ह बदले हैं ना। जब आप बीजीय व्यंजक में घटाते हैं तो वहां पे हम लोग देखते हैं ना कि जो आपको चिन्ह रहता है वो बदलता है। ठीक है, और जोड़ेंगे तो उसमें कोई चिन्ह नहीं बदलता है। तो उसी प्रकार से जैसे आपको कह रहा है कि कोई प्लस है तो क्या करेंगे माइनस में रखेंगे, तो वही हमने चिन्ह को बदल दिया। ठीक है, अब देखिए यह जो है दोनों कट जाएगा, क्योंकि
एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, एक प्लस है एक माइनस है, तो इसमें यह आपको कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए 12y है और 10y है, तो देख रहे हैं कि प्लस माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है, ठीक है। देखिए तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ऐसे में देखिए सबसे पहले समझ, अगर प्लस में माइनस से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, माइनस। यदि प्लस में प्लस से गुना कीजिएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। माइनस में अगर प्लस से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। यदि प्लस में देखिए अगर कि यदि माइनस में, देखिए यदि माइनस में माइनस के साथ गुना करते हैं तो क्या होगा, प्लस होगा। यही आपको रूल देखना है, ठीक है। यही रूल के हिसाब से बनेगा। देखिए तो यहाँ पे क्या करा, प्लस और माइनस, तो देखिए प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो हमने क्या किया कि 12y में से 10y को घटा दिया, तो घटाया तो क्या निकला मेरे पास, 2y निकला। बात समझ रहा है। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या करा कि 32 में से 14 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपको, 12 में से 4 जाएगा तो 8 होगा, और यहाँ पे क्या बचा, 2 बचा, 1 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी 18 बचेगा। आ रहा समझ। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि 2y जो है एक साथ मल्टीप्लाई में, दोनों जब एक साथ है ना, अगर इसमें कोई भी चीज दोनों सट के बैठा है, दोनों आपस में जुड़े हुए, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई है। तो इसको इधर से बराबर के उस पर लेके जाएंगे तो क्या होगा, तो भाग में हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा आपको, 18/2 हुआ, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे डिवाइड कीजिएगा तो 9 हो जाएगा, यानी y का मान कितना निकला, तो 9 निकला। यही हमारा क्या हुआ, तो y का मान हो गया। तो इसको जो हम लोग घेर देते हैं, ठीक है। देखिए इतना हमारा y का जो है मान निकल के आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको हम लोग मिटा देते हैं। अब यहाँ जो है हम लोग क्या करेंगे, y का मान मेरे पास निकल चुका है। अब हम लोग ध्यान देंगे, देखिए कि x का मान निकालना में, ध्यान दीजिएगा, x का मान हमें निकालने के लिए y के मान को समीकरण 1 या 2 में रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको कि किस में रख रहे हैं। देखिए तो यहाँ जो है आपको इसको लिख देते हैं। देखिए तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए तो मेरे पास समीकरण कितना, 2x प्लस 3y बराबर कितना हुआ, 8 हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि मेरे पास ऑलरेडी y का मान निकल के आ गया है, ठीक है। तो जैसे y का मान निकला तो x का मान भी निकलना आसान हो गया, क्योंकि दो भाई में यदि मान लीजिए कि एक राम और श्याम है, तो राम का अगर हिस्सा निकल जाता है तो श्याम को क्या करेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे, निकल जाएगा। तो वही बात है कि एक अगर y का मान मेरे पास निकला तो x का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसमें मान को पुट कर देंगे, यानी रख देंगे। तो उसी बात को लिख दिया कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण भी मैंने 1 रख दिया वहां पे, ठीक है। अब देखिए 2x का 2x, ठीक है, और प्लस 3 गुने क्या हो जाएगा, y। तो y का मान कितना, 9 दिया है, तो यहाँ पे 9 लिखेंगे, बराबर कितना हुआ, 8 है, तो 8 हो गया, ठीक है। अब देखिए 2x बराबर कितना हो जाएगा, 9 27 हो गया, तो 27 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे प्लस है, 2x के 2x हो जाएगा, प्लस 3 गुने y के मान कितना, 9 है, तो 9 लिखेंगे, बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि 2x के 2x हुआ और 29 27 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए 8 के 8 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो गिनती की संख्या है उधर लेके, यानी उस पर लेके चलेंगे, यानी अचर को अचर में, चर को चर के साथ। देखिए तो इसको उधर लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर 8 माइनस 27, ठीक है। अब देखिए कि 2x बराबर क्या हो जाएगा आपको, कि 27 में से 8 घटाएगा तो कितना होगा, 19 हो जाएगा, माइनस में 19 होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए 8 के पहले प्लस है, उसके बाद माइनस है, तो मैंने अभी आपको सिखाया कि प्लस माइनस माइनस होता है। तो 27 में से 8 को घटा लेंगे हम लोग, जैसे हम लोग घटाते हैं तो आपके पास क्या होगा, माइनस 19 बचेगा। अब यहाँ जो है x बराबर क्या निकला, तो माइनस 19/2
2 निकल गया, ठीक है। तो यही जो है आपका सॉल्यूशन हो गया। यहाँ पे रहा आपको x का मान और यहाँ पर रहा आपको y का मान, ठीक है। दोनों हमारे पास आ गया। तो इसी तरीके से आपका यदि बेसिक क्लियर हो जाएगा तो कोई भी सवाल इस पे आप रख के बना सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए बने रहिए, ठीक है, विद्यार्थी एजुकेशन क्लासेस में। यदि आप चाहते हैं कि हमसे ऑफलाइन क्लासेस पढ़ें तो मेरा जो है आपको नीचे चल रहा है उस एड्रेस पे आके क्लास को ज्वाइन करना है। 1 सप्ताह 2 सप्ताह आप पढ़ाई कीजिए, आपको समझ में आता तो क्लास को आप कंटिन्यू रखें, अन्यथा छोड़ देंगे, ठीक है।